जी नाज़रीन, मेरे साथ आज एक्सपर्ट मौजूद हैं जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं और तज़ियाकार भी हैं और अपने काम में अपनी एक माहिराना राय रखते हैं। आज इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जैसे कि आपको पता है कि 1 साल हो गया पहलगाम के वाक़े को और अभी तक कोई डोज़ियर और कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं लाई जा सकी कि जो सबूत के तौर पर पेश की जा सके। पहलगाम से पहले भी वाकयात इसी तरह घड़े गए। एक तो मैं आपको बड़ी फैक्चुअल बात बताऊं, डोजियर किस चीज के दिए जा सकते थे। कलभूषण यादव हमने पकड़ा, उसके डोजियर दिए। जीती जागती सबूत, एक हमारे पास भारत की साजिशाना ज़हन, भारत की दहशतगर्दी का जीता जागता नमूना मौजूद था, हमने दिए डोजियर, हमने बंदा सामने दे दिया। सही। अब ये किस चीज के डोजियर देते? एक वाकया जो खुद घड़ा गया, वहां पर जहां पर वाकया हो रहा है, आप जरा वहां के लोगों के तासुरात, उस वक्त का मीडिया जो कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान पे डाले, वहां के लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता कि कहां से फायरिंग आई क्या आई, सिर्फ यहाँ पर जो आर्म फोर्सेस थी इनकी वो मौजूद थी भारत की। सही। और वो भी यहाँ पर इस वाकये का पता होने के बावजूद, जो कि चौकी बिल्कुल करीब थी, और वहां से वो 30 मिनट के बाद आए। वो जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वाकया घड़ना तो आसान होता है, हम्म। अब आपको पूरी दुनिया को मुंह देना बड़ा मुश्किल होता है। और ये कोई बच्चों का खेल, बॉलीवुड की मूवी तो है नहीं, ये बेचारे उससे वाकई निकल नहीं पाते, सारी जिंदगी हो गई है, इन्हें लगता है कि ये फिल्म बना लेंगे और दुनिया मान लेगी। एक तो इनका मीडिया बड़ा झूठा है। अभी रिसेंटली साल पूरा होने के बाद इन्होंने एक ड्रामा किया, एक बेचारे किसी बंदे का आईडी कार्ड निकाला। आप सोचिए वो आईडी कार्ड निकला है जिसका फॉन्ट हमारे आईडी कार्ड के फॉन्ट से मैच ही नहीं करता। मतलब आपने फेक बनाना था, को होमवर्क कर लो, जाए लो। मतलब इस कदर जहालत से भरपूर मीडिया। दूसरी बात यह है सर, देखिए डोजियर देने के लिए ना आपको कोई ग्राउंड रियलिटीज पे चीजें चाहिए होती। सही। बैनुल अक़वामी मीडिया को वहां ले जाके दिखाने की कोशिश की गई, उन्होंने सवालात किए, वो सवालात उन्होंने ऑनियर नहीं होने दिए, उन्हें मना कर दिया गया, उन जवाबात में से ज्यादा दिए नहीं गए। उन्होंने पूछा जी यहाँ पर जो बुलेट थी वो कहाँ है, जो बुलेट चली है, गुड। बुलेट दिखाएं, कहाँ से आई थी, क्या साख थी। कोई एक बंदा भी जिससे गोलियां चलाई वो जख्मी नहीं हुआ। आपके मुताबिक वो जख्मी हुआ था, भाग रहा था, किसी को आपने कहा पकड़ा गया है, कहाँ है वो लोग? दूसरा, वो गए कहाँ? आप सराउंडिंग देखेंगे। अच्छा, उन लोगों को भी पेश नहीं किया गया। सर वो होगा तो पेश करेंगे, तो कौन है मुझे बताएं, कहाँ पेश किया, कौन सी अदालत? सराउंडिंग है पहलगाम की ना, बॉर्डर एरिया जो ऑक्यूपाइड, इंडिया ने जबरदस्ती को ऑक्यूपाई कर रखा है, बॉर्डर एरिया से सराउंडिंग में इनकी फौज है पूरी। वो ये फौज है, वो यहाँ से कैसे भाग गए जिन्होंने किया? यानी कि सिक्योरिटी पे भी एक सवालिया निशान है। सर अजित डोवल का गला पकड़े ना, उनकी आवाम उसको छित्तर मारे ना, उसे पूछे ना ये क्या ड्रामेबाजी तुम लोगों ने घड़ रखी है, कभी पहलगाम कभी कहीं का वाकया। इन्हें लगा कि हमने कोई फिल्में बना रखी हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक के नमूने ड्रामे हम पहले लोगों को भेज चुके हैं, अब वो बिक नहीं रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने पूछा दिखाओ भी सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ की थी, कौन से दरख्त तुम गिराए थे। सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की थी तो अभिनंदन आ गया था यहाँ हमारे यहाँ। जी बिल्कुल आ गया, सही हो गया। तो वो ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की थी जी। माफिया तलाफियां तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आर्म फोर्सेस के बूट चार्ट कर वापस मांगा था हमने, इंसानियत की बुनियाद, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की बुनियाद पर हमने वापस कर दिया। बैनुल अक़वामी कवानीन की हमने पासदारी की। कलभूषण यादव हमने इसलिए वापस नहीं किया क्योंकि वो यहाँ जासूसी कर रहा था, दहशतगर्दी करवा रहा था, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा था, कराची के अंदर उसने मेहरान बेस वाला वाकया दहशतगर्दी करवाई। वो दहशतगर्द है, यही दहशतगर्द। वो भी दहशतगर्द था, पायलट बन के आया था बेचारा, चपेड़े खा के यहाँ से वापस गया और चाय उसको बड़ी पसंद आई। हमारी आर्म फोर्सेस का तरीकाकार ये है कि हम सामने से दुश्मन को जवाब देते हैं। बिल्कुल, हमें नहीं जरूरत ये पहलगाम शहलगाम, ये इनका काम है बेचारों का। एक दहशतगर्दाना ज़हन रखने वाला भारत और उनका वो गोदी मीडिया बेचारा जो इतना फेक और गरीब प्रोपेगेंडिस्ट है कि अब सबसे बेइज्जती करवा रहा है। आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं? इन पे कोई 1 साल क्या 10 साल भी गुजर जाए, ये कुछ नहीं पेश कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ा बहुत अच्छा पॉइंट कर दिया। नाज़रीन यही है कि बात घुमाने का वक्त खत्म हो चुका हुआ है। बेवकूफ अपनी कौम को बनाएं, हमें ना बनाएं। और मोदी से पूछा जाए कि उसने ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन जो करवाए माजी में, उसका क्या नतीजा निकला है। इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।